जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे सहायक शिक्षक प्रयोगशाला परीक्षा की तैयारी, जो आगामी 2-4 महीनों में होने वाली है। जैसे आचार संहिता हटेगा ये एग्जाम होने की पूर्ण संभावना है। ठीक है, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन जो विभागीय नोटिफिकेशन है वो आ चुका है कि इतने पदों की भर्ती होने वाली है। तो उसका तैयारी हम अभी से शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसमें आपको पता है कि 100 नंबर का साइंस पोर्शन है, बाकी 50 नंबर में आपके हिंदी, इंग्लिश, छत्तीसगढ़ और जीएस चैप्टर कंप्लीट हो गए। छत्तीसगढ़ के लिए हमने पूरे छत्तीसगढ़ का बैच जो चल रहा है सामान्य अध्ययन, वो आपके लिए रामबाण है। चाहे वो पीएससी का एग्जाम हो, पीएससी का प्री मेंस या जो भी हो, और वापम के ऑल एग्जाम के लिए वो कंप्लीट है, तो उसका आप फॉलो कर लीजिएगा। रही बात हिंदी की, तो हिंदी का फाउंडेशन बैच आएगा और इंग्लिश का एमसीक्यू बैच आएगा, है ना। इंग्लिश का फाउंडेशन रहेगा और हिंदी का इंग्लिश का एमसीक्यू रहेगा और हिंदी का फाउंडेशन आने वाला है एकदम डिटेल में। ठीक है, और जो सहायक शिक्षक प्रयोगशाला की जो भर्ती की तैयारी हम कर रहे हैं, ये भी आपके कंप्लीट फाउंडेशन क्लास पर आधारित रहेगा। साथ में इसका एमसीक्यू रहेगा और कई मतलब 10-12 साल से जो आने वाले प्रश्न हैं, जो इंडिया लेवल पे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या फिर अन्य एग्जाम हो, एनडीए का एग्जाम है, इस प्रकार के एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम शामिल करते हुए तैयारी करेंगे। तीसरी बात, ये आपके क्लास 12 तक की पढ़ाई होगी, है ना। भले एग्जामिनर या फिर सिलेबस में लिखा रहेगा कि क्लास 9-10 का सिलेबस रहेगा, लेकिन क्लास 9-10 का सिलेबस लिखकर ये लोग छलते हैं, है ना। कभी भी आप 9-10 मात्र का पढ़ के आप पास नहीं हो सकते साइंस पोर्शन में। तो हम कोशिश करेंगे, कोशिश का फिक्स ही होगा कि हम 12वीं के स्टैंडर्ड तक का पढ़ाई करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज का चैप्टर का नाम है भौतिक विज्ञान मापन। मापन में सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे मापन क्या चीज है और इसको क्यों उपयोग किया जाता है। देखिए, ये एक ऐसा चैप्टर है जो बाकी अन्य चैप्टरों से रिलेटेड है ना। तो हम ये आज के चैप्टर में बस हम इसका क्या देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे और कुछ मात्रक देखेंगे और विमाप देखेंगे। क्योंकि जैसे हमने बता दिया कि लंबाई का मात्रक, चौड़ाई का लंबाई, है ना, भार, समय और बहुत सारे ऐसे मात्रक हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा, फोर्स आ जाएगा, उसके बाद घर्षण हो जाएगा, है ना। इस सब का मात्रक और इसे हम संबंधित चैप्टर में पढ़ेंगे। ये केवल इंट्रोडक्शन पार्ट है कि मात्रक होता क्या है, कैसे उसको बनाया गया और क्यों बनाया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम राशि के बारे में चर्चा करते हैं। मात्रक तो हम देख ही रहते हैं, जैसे मैंने यहाँ राशि लिख दिया, या फिर मैंने कुछ संख्या लिख दी। चलिए आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। संख्या, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 5। ठीक है, तो आप इस 5 का मतलब क्या समझते हैं। मैंने 5 लिख दिया तो ये है क्या चीज, है ना। यदि 5 के बाद यदि मैंने इसके सामने केजी लिख दिया, मतलब ये 5 किलोग्राम हो गया। इसी 5 के आगे मैंने यदि मीटर लिख दिया, इसका मतलब ये 5 मीटर हो गया, है ना। इस 5 के बाद यदि मैंने क्या लिख दिया, सेंटीमीटर, सीएम लिख दिया, सेंटीमीटर, तो ये भी लंबाई हो गया। और इसी 5 के बाद, ठीक है, यदि इसी 5 के बाद मैंने समय लिख दिया, टाइम, है ना, समय लिख दिया, तो ये हमारा समय को बता रहा है। इसका मतलब ये है किसी भी चीज को पूर्ण रूप से जानने के लिए उसकी संख्या पता होनी चाहिए, वैल्यू, और उसका मात्रक पता होना चाहिए। जैसे 5 किलोग्राम हो सकता है, 5 मीटर हो सकता है, 5 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 5 मिनट भी हो सकता है, 5 घंटा भी हो सकता है, 5 सेकंड भी हो सकता है। ठीक है, तो इतने प्रकार की राशियां हमको पढ़नी है। ठीक है, तो राशि क्या हुआ, इस वैल्यू को हम राशि कहेंगे, और इसके आगे जो इसका जो मात्रक है, इसको हम क्या, इसको आगे जो इसको बताता है कि ये क्या चीज है, इसको हम मात्रक के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, मात्रक के नाम से जानते हैं। ठीक है, और मात्रक में कुछ पद्धतियां हैं। ठीक है, मात्रक पद्धति का मतलब है कि आप एक ही चीज को 2 से 3 तरीकों में नापते हैं। याद करके बताइए, आप एक, जैसे आप सोना खरीदने हैं, मान लेते हैं यदि आप सोना खरीदने जाते हैं, यदि उसके बाद यदि आप क्या कहेंगे, किसी दुकान में गए और चावल लेने गए, ठीक है, चावल लेने गए, उसके बाद आप गए छड़ की दुकान में। यदि आपको घर में आपको एक नया घर बनाना है, घर के लिए आपको रॉड लेना है, रॉड मतलब उसके छड़, है ना, छड़ लेना है, तब आप क्या वहां क्या क्या देखेंगे। सोना लेने जाएंगे तो जो व्यापारी है वो मिलीग्राम से भी कम का तौल यूज करेगा सोना को नापने के लिए। वही यदि आप चावल लेने के जाएं तो मिनिमम आपको केजी में नाप के देगा, छड़ लेके जाएं तो आपको मीट्रिक टन में नाप के देगा। ठीक है,
लेकिन ये mg हो गया, मिलीग्राम, किलोग्राम, और ये मीट्रिक टन, ये क्या चीज़ है, ये आपके भार या फिर सॉरी ये आपके द्रव्यमान को नापने का काम करता है। ठीक है, ये आपके द्रव्यमान को नापने का काम करता है, इसी को हम कहते हैं पद्धति। ठीक है, पहले जब स्टार्टिंग हुआ था तो लोगों के पास मापने के लिए कम इकाइयाँ थी। ठीक है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ते गया, इकाइयों का जो मापने का इकाई है वो भी आगे बढ़ता गया। ठीक है, तो हम यहाँ कुछ इकाइयों की बात करेंगे, जैसे ये देख लीजिए, है ना, जैसे हमने ये बताया, ये तो ये हो गया आपका परिणाम और ये मात्रक हो गया। सबसे पहले या फिर ये कहें कि क्या चीज होता था, तो पहले सीजीएस पद्धति होता था, सीजीएस। अब सीजीएस का फुल फॉर्म क्या है, सीजीएस, सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम, ठीक है, और एस का मतलब होता है समय या सेकंड, सॉरी एस का मतलब होता है सेकंड। मतलब सीजीएस पद्धति में लंबाई को नापने के लिए हम सेंटीमीटर का उपयोग करते थे। क्या कहा हमने, लंबाई को मापने के लिए हम सेंटीमीटर का उपयोग करते थे। उसी प्रकार द्रव्यमान या भार को मापने के लिए हम क्या उपयोग करते थे, ग्राम। ठीक है, द्रव्यमान को नापने के लिए ग्राम यूज करते थे और समय को मापने के लिए हम सेकंड का उपयोग करते थे। ठीक है, बाद में ये द्रव्यमान, भार, सेकंड क्या है आगे और क्लियर करेंगे इस बात को। उसके बाद एक और पद्धति है, हाँ दूसरी बात, ये सीजीएस पद्धति को ना हम फ्रेंच पद्धति या फिर मीट्रिक पद्धति के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में कई बार ये 1 नंबर के सवाल में पूछा गया है कि मीट्रिक पद्धति क्या होता है, फ्रेंच पद्धति क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी कुछ हम लंबाई कुछ नापते थे तो सेंटीमीटर में नापते थे। ठीक है, सेंटीमीटर में नापते थे। उसके बाद आ गया एफपीएस, पाउंड, सॉरी ये हो गया आपका फुट पाउंड सेकंड। उसके बाद क्या आ गया, फुट पाउंड सेकंड, जिसको ब्रिटिश मात्रक या फिर ब्रिटिश प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। तो हम क्या करते हैं, फुट किसको नापते हैं, तो फुट से हम नापते हैं लंबाई को। ठीक है, पहले क्या लंबाई को हम सेंटीमीटर में नापते थे, उसके बाद फुट आ गया लंबाई के लिए नया मात्रक फुट। ठीक है, उसके बाद हम द्रव्यमान को पाउंड में नापना शुरू कर दिए। जब आप इंग्लैंड वगैरह जाओगे ना तो अभी भी द्रव्यमान को पाउंड में नापा जाता है, कुछ पाउंड। ठीक है, या फिर आप यदि गोला फेंक में अगर अपने स्कूल में भाग लिए होंगे तो जो गोला रहता था लोहे का वो भी पाउंड में होता था। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, ये समय है ना, सेकंड समय को ये लोग अभी भी सेकंड में नापते थे। ठीक है, अब चलते हैं एमकेएस पद्धति के पास, जिसको हम व्यावसायिक पद्धति या फिर मीट्रिक, याद रखिएगा सीजीएस को मीट्रिक कहते हैं और एमकेएस पद्धति को मीट्रिक पद्धति के नाम से जाना जाता है। एमकेएस पद्धति में क्या हुआ, ठीक है, लंबाई को नापने के लिए हमको मीटर का उपयोग करना पड़ा। ठीक है, और द्रव्यमान के लिए किलोग्राम का उपयोग किया, जहां के लिखा है किलोग्राम, और समय के लिए हम सेकंड का नाप करते थे। अब ऐसा क्यों जरूरी हुआ, ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि आविष्कार और आवश्यकता आविष्कार की जननी है। सबसे पहले हम क्या किए, सीजीएस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर से नापे, उसके बाद फुट में नापे, फिर मीटर में नापे। देखिए छोटी छोटी चीजों को हम मीटर में नाप सकते हैं, फुट में भी नाप सकते हैं, लेकिन जो लंबी जो दूरी है उसके लिए एक स्टैंडर्ड परिमाप होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड चीज होना चाहिए जिसको हमको नाप सके। ठीक है, उसको हम नाप सके। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, एमकेएस पद्धति में क्या किया गया, थोड़ा बड़ी चीजों को नापने के लिए मीटर का उपयोग किया गया। ठीक है, द्रव्यमान को नापने के लिए यहाँ किलोग्राम का उपयोग किया गया और सेकंड के लिए सेकंड। अब इन तीनों में एक आपको कॉमन दिखेगा। सबसे पहले हम लिख लेते हैं सीजीएस, फिर आता है आपका एफपीएस, फिर आता है एमकेएस। तो देखिए तीनों पद्धति में समय को सेकंड से ही नापा जाता है। ऐसा भी एक बार प्रश्न बन चुका है कि सीजीएस, एमपीएस और एमकेएस में ऐसा क्या कॉमन है, तो ये सब कॉमन ये है कि तीनों पद्धति में, और बाद में आप देखेंगे जो एसआई मात्रक आएगा इसके बाद, वो भी समय को सेकंड में ही नापने का काम किया है। इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, एक वन लाइनर प्रश्न बनेंगे इसमें। ठीक है, वन लाइनर प्रश्न बनेंगे। और दूसरी बात, ये आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे लोगों को बड़ी चीज नापने की आवश्यकता पड़ी वैसे वैसे, ठीक है, जैसे जैसे बड़ी चीज मापने की आवश्यकता पड़ी वैसे वैसे नए नए आविष्कारों का खोज किया गया, नई नई मात्रक या फिर नई नई यूनिट्स का खोज किया गया। ठीक है, तो ये हो गया मापने का तरीका। बस इसमें इतना याद रखना है कि तीनों पद्धति में सेकंड कॉमन था।
ठीक है। तो यदि आपको वन लाइनर प्रश्न में ये बन जाएगा कि सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस क्या चीज है, तो ये मात्रकों की पद्धति है। ठीक है, क्वेश्चन बनाने वाला कैसा भी प्रश्न बनाए आपको विचलित नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि आज हम आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा और अभी भी एग्जाम के लिए 2 से 3 महीना बाकी है, उतने में हम पूरा आपको ट्रेन कर देंगे। ठीक है, लगभग 1 महीना चलेगा फिजिक्स, 1 महीना चलेगा केमिस्ट्री और 1 महीना चलेगा बायोलॉजी। इतने में आपका कंप्लीट हो जाएगा। साथ में जो पुराने वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के साथ, ना कि छत्तीसगढ़ में, पूरे उत्तर भारत में या फिर रेलवे में, एसएससी में, एंड उसके बाद है ना, जितना भी आपको साइंस का प्रश्न मिलेगा, आपको लगेगा कि आपसे एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। साथ में न्यूमेरिकल तो मस्ट है फिजिक्स में, हम बिना न्यूमेरिकल के फिजिक्स नहीं पढ़ाते। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब क्या हुआ आगे, ये हमने देख लिया। पहले इस तरीकों से मापा जाता था, अब आगे देखते हैं क्या हुआ। अब मात्रकों की ना एक एसआई पद्धति बनाई गई। देखिए अभी हमने क्या क्या देखा था, अब बनाने की क्या जरूरत आ गई, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अभी तक हमने देखा था, ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा था कि कुछ देश जो है सीजीएस का उपयोग कर रहा है, कुछ देश है जो एफपीएस का उपयोग कर रहा है, कुछ देश ऐसे हैं जो एमकेएस पद्धति का यूज कर रहा है। इसलिए सबको एक दायरे में, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, सभी के साथ आयात निर्यात का बढ़ रहा है, कोई छड़ खरीद रहा है, कोई मिट्टी खरीद रहा है, कोई कोयला खरीद रहा है, कोई पेट्रोल खरीद रहा है, सबको एक हिसाब से मापक में प्रॉब्लम ना हो। यदि ये मान लेते हैं, यदि ये फ्रेंच में चल रहा था सीजीएस और हमारे यहाँ चल रहा है एमकेएस, तो हम उससे कैसे ट्रेड करेंगे, है ना। तो एक ट्रेडिंग के लिए तो एक बनाया ही गया था वेबसाइट, जिसको हम कहते हैं मीट्रिक पद्धति। साथ में इसमें भी कुछ खामियां थी और कुछ नए चीज जोड़ने की आवश्यकताएं पड़ रही थी, इसलिए एक एसआई यूनिट का गठन बनाया गया। ठीक है, तो जो एसआई यूनिट है वो एमकेएस का ही विस्तृत रूप है। इसका सन पूछा जाएगा, देखिए तो सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल विभाग के अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन में, है ना, एसआई पद्धति को मान्यता मिली। एसआई प्रणाली में 7 मूल राशियों को सम्मिलित किया गया। अभी तक हम केवल 3 राशि के बारे में जान रहे थे। क्या क्या जान रहे थे, एक तो हम दूरी नापते थे, दूरी के बाद हम भार नापते थे, ठीक है, इसको हम द्रव्यमान के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम समय नापते थे, ठीक है, हम क्या नापते थे, समय नापते थे। लेकिन जब अंतरराष्ट्रीय पद्धति लाई गई, एसआई पद्धति लाई गई, उसमें 7 मूल राशियों को समावेश किया गया। ठीक है, 7 मूल राशियों को समावेश किया गया। साथ में 2 संपूरक, इसको बोलते हैं पुरोनी। जैसे अगर बाजार में कुछ लेने जाओगे ना, यदि आप जा गए भी होंगे तो भाजी ले लिए, कुछ भी ले, तो थोड़ा सा मांगते हैं ना पुरोनी, यही है सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है, तो 2 आपको सप्लीमेंट्री मात्रक भी मिलेंगे। तो क्या हुआ, सॉरी, 7 मूल मात्रक बनाए गए और 2 सप्लीमेंट्री बनाए गए। अब इसको मूल मात्रक क्यों कहते हैं, इसको भी हम आपको समझा देंगे अभी। ठीक है, इसका नाम मूल क्यों है, और इस देखिए 7 मूल मात्रक बनाए गए और 2 संपूरक मात्रक बनाए गए। इसके क्या रीजन है, इसको मूल बोल दिया गया और इसको संपूरक बोल दिया गया, आगे हम इसको क्लियर करेंगे। सभी प्रणाली में समय का मात्रक सेकंड होता था। अभी हमने देखा है सभी प्रणाली में समय का मात्रक सेकंड होता था। अब हम देखते हैं ये 7 प्रणाली क्या चीज है। ये देखिए ये 7 प्रणाली, सबसे पहले मैं यहाँ लिख दूं एमकेएस लिख देता हूँ, क्योंकि आपको कुछ समझाना भी है। लंबाई को हम मीटर में नापते थे। देखिए हमने जब बेसिक यूनिट 7 बनाए तो अभी भी हमने लंबाई को मीटर में ही नाप रहे हैं। द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते थे, अभी भी द्रव्यमान को किलोग्राम में नाप रहे हैं। और समय को सेकंड में नापते थे, अभी भी सेकंड में नापते थे। इसीलिए कहा गया था कि जो एसआई यूनिट है वो एमकेएस का विस्तृत रूप है, एमकेएस का विस्तृत रूप है। ठीक है, अब इस टेबल को ध्यान से देखिए। हमारे पास 7 राशियां हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। सारा फिजिक्स इसी में समाया हुआ है। लास्टली ये 6 तक, है ना। जो पदार्थ की मात्रा है इसको हमको रसायन में पढ़ना है, फिजिक्स में नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जैसे एक छोटा सा पत्थर हो जाएगा या फिर कुछ भी हो, केमिकल हो जाएगा, तो उसमें सब्सटेंस की गिनती होती है। वो हम फिजिक्स में नहीं पढ़ने वाले हैं, वो हम पढ़ेंगे केवल और केवल केमिस्ट्री में। ठीक है, तो उसकी चर्चा केमिस्ट्री में होगी। टोटली ये देख लीजिए, वास्तविक में कुछ नहीं है, ये जो मोल है वास्तविक में भार ही है ये। ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री में पढ़ना कुछ अलग तरीके से, वास्तविक में भार ही है ये। बाकी जब केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तब इसको समझा देंगे। लंबाई, लंबाई, द्रव्यमान, समय, द्रव्यमान, धारा, ज्योति तीव्रता, इन 6 से ही पूरा का पूरा फिजिक्स समाया हुआ है ना। जितना भी आप नापते ही पूरा 6 के 6 में ही समाया हुआ है।
ठीक है। तो मूल राशियां क्या हो गई? लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, विद्युत ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। और दो है पुरोनी, जिसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री। ठीक है। क्या है? समतल कोण जो रेडियन नापते हैं, और ठोस कोण स्टेरेडियन। ये आपका पुरोनी है। यहाँ से प्रश्न बहुत कम देखने को मिलेगा, बस इसको याद कर लीजिए। कभी अगर किसी क्वेश्चन में है तो इसको हम समझा देंगे आपको। ठीक है। अब देखिए लंबाई क्या चीज होता है। लंबाई से आप क्या क्या नापते हो? तो लंबाई से आप अपना कपड़ा नाप सकते हो, घर, खेत, द्वार, ये सब नाप सकते हैं। ठीक है। अब आपके मन में आया होगा कि हमने कह दिया कि ये पूरा ही मूल मात्रक है, या फिर इस पूरे 6 में सब समाया हुआ है। तो यदि आप अपने खेत का आयतन मापते हैं बंटवारे के समय, क्या बोलते, क्षेत्रफल नापते हैं ना, क्षेत्रफल नापते हैं। अब आप पूछोगे हमको कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? तो क्षेत्रफल मापते कैसे हो? लंबाई गुना चौड़ाई नापते हो, लंबाई गुना चौड़ाई नापते हो। लंबाई किस में नापते हो? लंबाई भी मीटर में नापते हो और चौड़ाई भी मीटर में मापते हो। तो आखिरकार मीटर आ गया ना, देखो, है ना। तो इन छह से कहीं भी आप बाहर नहीं जाने वाले हो। ठीक है। दूसरा हम बात करें आयतन की। ये आयतन है। अब बोलोगे कि आयतन का मूल राशि क्या है, या फिर उसकी विमा क्या है, संकेत क्या है, उसका मात्रक क्या है? तो आयतन का मात्रक भी देखिए क्या हो जाएगा। ठीक है। ये देखिए दो बार तो हम इसको क्या करते हैं, स्क्वायर कहते हैं। स्क्वायर मतलब आयत का क्षेत्रफल बोलते हैं ना, हम लास्ट में बोलते हैं ना कि 10 स्क्वायर किलोमीटर, या स्क्वायर किलोमीटर, या स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, यही स्क्वायर है। अब आयतन नापते हैं तो क्या कहते हैं? आयतन के लिए हमको लंबाई चाहिए, चौड़ाई भी चाहिए और ऊंचाई भी चाहिए। ठीक है। अब लंबाई को किस में नाप सकते हैं? लंबाई को मीटर में नाप सकते हैं। ठीक है। चौड़ाई को देखिए, लंबाई को मीटर में नाप सकते हैं। क्या आप लंबाई को द्रव्यमान, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, मोल इसमें नाप सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो चौड़ाई को भी हम मीटर में नापेंगे, ऊंचाई को भी मीटर में नापेंगे। तो ये हो जाएगा क्यूब। आयतन को हम सब क्यूब में नापते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ सेम सेम हो रहा है ना। अगर यही कुछ और हो जाता, एम की जगह, मतलब लंबाई की जगह कोई और चीज आ जाती, तो हम इसको क्यूब नहीं कहते। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्षेत्रफल को स्क्वायर क्यूब बोलते हैं और आयतन को क्यूब क्यूब कहते हैं। इन 6-7 से ही पूरा मात्रक आपका सिमट जाएगा। ठीक है। अब प्रश्न कहाँ कहाँ से आता है इसको देख लीजिए। लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर, मीटर में नापते हैं, और इसका संकेत हो जाएगा एम। विमा को हम बाद में चर्चा करेंगे, थोड़ा देर बाद। विमा के साथ अभी आप फिलहाल मत मिलिए। द्रव्यमान, जिसको हम मास कहते हैं, द्रव्यमान को हम किलोग्राम में नापते हैं। इसका एसआई मात्रक केजी है। ठीक है। मात्रक है किलोग्राम और संकेत है केजी। समय को सेकंड में नापते हैं। नापते मतलब मापना, नापना जो भी है। अब जैसे आप जिस लैंग्वेज में समझते हैं उसी लैंग्वेज में समझ लीजिए। आपको स्पेशल याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्जाम में केवल आपको टिक मारने का नंबर मिलने वाला है। ठीक है। ये एक ऐसा एग्जाम है आपका, ना तो इसमें इंटरव्यू है, ना ग्रुप डिस्कशन है, कुछ भी नहीं होगा। केवल टिक मारने का आपको प्रश्न आंसर उत्तर मिलने वाला है, मतलब टिक मारने का नंबर मिलेगा और उसी से आपको जॉब मिलेगा। ताप को हम केल्विन से नापते हैं, जिसको छोटा के से दर्शा रहे हैं। करंट जो धारा होती है ना, उसको हम एम्पियर से नापते हैं। ज्योति तीव्रता, कैंडला, जैसे ज्योति तीव्रता मतलब जैसे अभी आपके फोन का जो स्क्रीन चल रहा होगा तो इसमें कितना प्रकाश आपको दिख रहा है, या कोई कैंडल जल रहा है तो इसमें कितना प्रकाश आ रहा है, इसी को ज्योति तीव्रता कैंडला से नापते हैं। ठीक है। पदार्थ की मात्रा मोल से नापते हैं। अब देखिए एक प्रश्न आपको कई बार पूछा जाएगा कि संकेत से प्रश्न पूछ दिया जाता है कि लंबाई का मात्रक और उसका संकेत। तो लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। अब इसको कैसे याद रखेंगे देख लीजिए। यदि हम लंबाई को मीटर में नापते हैं तो इसके पहला अक्षर को एम लेंगे, दूसरा अक्षर जैसे पहला अक्षर एम लेंगे। उसी प्रकार हम द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं तो के का पहला अक्षर ले लीजिए केजी, शॉर्टकट के और जी शॉर्टकट। ठीक है। क्योंकि के हम पहले भी यूज कर चुके हैं इसलिए। दूसरा है समय का मात्रक है। ठीक है। दूसरा है समय का मात्रक। तो समय का मात्रक को हम सेकंड में नापते हैं, तो इस एस का पहला, सेकंड का पहला अक्षर एस ले लीजिए। केल्विन है, केल्विन को के से नापते हैं। एम्पियर है, धारा है, धारा को हम एम्पियर से नापते हैं, तो एम्पियर का ए ले लीजिए। ज्योति तीव्रता कैंडला, तो इसका सी डी ले लीजिए। उसके प्रकार मोल को लिए हम मोल है। ठीक है। मतलब आपको याद करने की ये ट्रिक्स है। ठीक है। ये याद करने की ट्रिक है। मीटर को मीटर संकेत हो जाएगा, किलोग्राम का केजी हो जाएगा, सेकंड का एस हो जाएगा, केल्विन का के, एम्पियर का ए, कैंडला का सीडी, मोल का मोल। ठीक है। अब इसकी विमाओं से भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। विमाओं को थोड़ा देर बाद हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए, क्या आना चाहिए आपके दिमाग में बात, ऐसा देखिए। जैसे हम लंबाई की बात करें तो 1 मीटर
को ऐसा जैसे है ना, जैसे यहाँ पे एक बैठक हुआ था 1971 में, 1971 में बैठक हुआ तो ऐसा क्या चीज उनको मिल गया कि 1 मीटर को उन्होंने फिक्स कर दिया, फिर मानक मान दिया गया। इसको याद रखिए। तो 1 मीटर वह दूरी है, एक जो मीटर है वह दूरी है, क्या दूरी है ये, वह दूरी है जो प्रकाश जो है निर्वात में, प्रकाश जो है निर्वात में यदि 1 सेकंड में कितना दूरी चलता है, 1 सेकंड में देखिए 1/999792 आप इसको पढ़ भी नहीं पाओगे, इतना दूरी चलता है, उसको हम 1 मीटर कहते हैं। ठीक है ना, 1/2999 जो भी पढ़ने इसको पढ़ते रहना। यदि प्रकाश जो है निर्वात में 1 सेकंड, सॉरी क्या कहा गया है, प्रकाश के निर्वात में 1 सेकंड में, यदि 1 सेकंड में कोई प्रकाश कितना दूरी चलेगा तब इसको हम 1 मीटर कहेंगे। तो कहने का मतलब है कि जो प्रकाश है 1 सेकंड में इतना ही दूरी चलता है, अब 1 का इतना भाग कर लीजिए, उसी को हम 1 मीटर कहेंगे। ठीक है, उसी को हम 1 मीटर कहेंगे। उसी प्रकार द्रव्यमान को 1 kg माना गया, तो कुछ तो वहां कुछ होगा उतने भार का, ताकि कोई आके क्लेम कर सके कि मेरा बाट खराब है, उसका बाट खराब है और फिर वो चोरी कर रहा है ना। तो ऐसा कुछ होना चाहिए ना। तो ऐसा ये है द्रव्यमान के लिए क्या चीज है, ये देखिए। तो द्रव्यमान के लिए ना प्लेटिनम इरिडियम के एक मिश्र धातु है, प्लेटिनम इरिडियम। ठीक है, प्लेटिनम इरिडियम का एक मिश्र धातु है, या फिर मिश्र धातु का एक बेलन है। क्या है, मिश्र धातु का एक बेलन है जिसके द्रव्यमान को 1 किलोग्राम मान लिया गया। ठीक है, कहाँ पे है, और ये आपके फ्रांस के सेवरिस में है। ये जो मिश्र धातु का जो बेलन है ऐसे प्रकार का है ना, इसके भार को ही 1 किलोग्राम मान लिया गया है, और इसको कहाँ रखा गया है सुरक्षित, तो फ्रांस के, ठीक है, फ्रांस के सेवेरियम में रखा गया है, फ्रांस के सेवरिस में रखा गया है। फ्रांस के सेवरिस में एक पत्थर रखा गया है जिसका नाम है प्लेटिनियम इरिडियम, एक मिश्र धातु से बना हुआ है, बेलनाकार का है, उसी के भार को हम 1 किलोग्राम मानकर चलते हैं। अगला हम समय के बारे में चर्चा करेंगे। तो समय क्या चीज होता है, तो एक सीजियम 13 होता है, क्या होता है, सीजियम 133। ठीक है, सीजियम 133 के मूल अवस्था में है ना, 2 निश्चित ऊर्जा के स्तरों के बीच के संक्रमण में का जो आवर्त काल है, उसके आवर्त काल को ही 1 सेकंड माना गया है, उसके आवर्त काल को ही 1 सेकंड माना गया है। बाकी अब अगर घड़ी के हिसाब से देखा जाए तो पूरे डायल होते हैं 360, ठीक है, 360 डॉट, सॉरी 60 सेकंड रहते हैं, उसी को माना गया है। लेकिन जब भी आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में आ सकता है, सीजियम एक धातु है, सीजियम 133 जो परमाणु की मूल अवस्था के 2 निश्चित ऊर्जा संस्तरों के बीच का जो आवर्त काल है उसको 1 सेकंड माना गया। ये आपका डीप नॉलेज है, कभी कभी अगर क्वेश्चन पूछ दिया गया तो, क्योंकि क्वेश्चन किस स्तर से पूछा जाएगा कुछ भी पता नहीं रहता, इसलिए कुछ आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, इसके लिए आपको याद होना ही चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या याद होना चाहिए, तो मूल मात्रकों की संख्या है 7। केवल और केवल एक लाइन में प्रश्न पूछेगा कि मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, तो मूल मात्रकों की संख्या है 7, और 2 पुरोनी मात्रक है, समतल कोण और ठोस कोण। ठीक है, ये मैं बार बार इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि यहाँ से कई बार आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। लंबाई को हम मीटर में नापते हैं, मास को हम द्रव्यमान में नापते हैं, टाइम को सेकंड में नापते हैं, ताप को केल्विन में नापते हैं, धारा को एम्पियर में नापते हैं, ज्योति तीव्रता को सीडी में नापते हैं, सीडी मतलब कैंडेला, पदार्थ की मात्रा को मोल में नापते हैं। ये आपको रटा होना चाहिए। ठीक है, ये आपको रटा होना चाहिए। अगर कुछ है इसमें जानने लायक उसको हम देख लेते हैं। अब वीमा के बारे में समझते हैं कि वीमा वास्तविक में होता क्या है। ठीक है, वीमा वास्तविक में होता क्या है, तो किसी सूत्र को, ठीक है, क्या होता है, किसी सूत्र को कुछ कोड के द्वारा दर्शाया जाता है ना। कोई सूत्र है उसको घातों के रूप में दिखाया जाना ही वीमा कहलाता है। कोई सूत्र है उसको घातों के रूप में दिखाया जाना ही वीमा कहलाता है। जैसे हमने यहाँ पढ़ा था आयत, सॉरी क्षेत्रफल, किसी खेत का क्षेत्रफल एरिया, ठीक है, एरिया बराबर होता है ए स्क्वायर। ए का मतलब, ए का मात्रक हो जाएगा आपको, ए में ए क्या चीज है, लंबाई का मात्रक है ना, लंबाई को हम मीटर में नापते हैं, तो m इंटू एम। अब हमको वीमा लिखना है, वीमा का लिखने का नियम होता है इस प्रकार से, आपको कैपिटल अक्षर में लिखना है,
अब विमा का भी एक बता देता हूँ आपको, सूत्र बता देता हूँ या फिर ट्रिक बता देता हूँ। जैसे आपको हमने क्या किया था, मूल मात्रक मीटर को हम एम लिखे थे संकेत के रूप में, उसी प्रकार जो कि लंबाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेंथ, तो इसके पहले अक्षर को आप ले लीजिए तो एल निकल गया, ये इसकी विमा हो गई। द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहते हैं, अब कैपिटल एम करेंगे, देखिए याद रखिए कैपिटल एम करेंगे और इस प्रकार से अगर है ना ब्रैकेट लगा देंगे ना, स्क्वायर ब्रैकेट, तो इसको हम क्या कहेंगे, विमा कहेंगे। समय को हमने इंग्लिश में टाइम कहते हैं तो टी लगा लीजिए। तापमान को केल्विन कहा गया, इसमें के लिए के यूज किया गया। धारा को एम्पियर के, देखिए यहीं से उपयोग कर लिया गया इसको, ए और ए है ना। कैंडला को सी और सी। तो इस प्रकार से कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए एरिया का यदि हमको विमा निकालना है, सबसे पहले ये देखिए ये मीटर में है, ठीक है, मीटर में है और मीटर है तो ये एम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये किसका, ये देखिए ये मीटर लंबाई है ना, तो लंबाई के लिए हम क्या यूज करते हैं, लेंथ यूज करते हैं, तो एल हो जाएगा। और ऊपर में 2 है तो इसे 2 लिख लीजिए। तो ये एरिया का क्या हो गया, क्षेत्रफल का विमा हो गया। उसी प्रकार यदि हम आयतन का निकाले तो आयतन में क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई को मीटर से नापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर से नापेंगे और ऊंचाई को भी मीटर से नापते हैं। अब किसी के दिमाग में घूम रहा होगा सर हम सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं, तो बिल्कुल नाप सकते हैं, लेकिन चौड़ाई लंबाई ऊंचाई सबको फिर सेंटीमीटर में नापना पड़ेगा। चूंकि हम यहाँ मूल मात्रक पढ़ रहे हैं इसलिए हम आपको मीटर से दिखा रहे हैं, ठीक है, मीटर से दिखा रहे हैं। और दूसरी बात, यदि कोई चीज यदि सेंटीमीटर में दिया है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने के बाद ही आपको विमा लिखना है, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, m3 हो जाएगा, m³ हो जाएगा। अब m क्या चीज है, लंबाई है, मीटर है, मीटर के लिए हमारे पास क्या है, लेंथ, ये लेंथ हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से, और हमेशा जो ऐसी जो चीजें हैं वो नीचे नहीं आएगी। विमा लिखने का दूसरा नियम, पहला नियम तो ये है कि आपको कैपिटल अक्षर में लिखना है, दूसरा इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर करना है, तीसरा नियम ये है कि कोई भी मात्रक नीचे नहीं आएगा। क्या कहा हमने, कोई भी मात्रक नीचे नहीं आएगा, कोई भी मात्रक नीचे नहीं आएगा। जैसे हम चाल की बात करें, चाल, तो चाल का मात्रक देख लीजिए, ये चाल हो गया। चाल को हम कैसे मापते हैं, मीटर प्रति सेकंड। मीटर मतलब दूरी बटा समय होता है ना, दूरी बटा समय कहते हैं चाल को, हम दूरी बटा समय ही कहते हैं। दूरी को हम किस में नाप सकते हैं, लंबाई होगा, लंबाई को तो हम मीटर में नापेंगे, ठीक है, समय को सेकंड में नापेंगे। अब इसको हमको विमा के रूप में लिखना है। हमारे पास एक रूल ये है कि हमको क्लोज ब्रैकेट के अंदर लिखना है। मीटर का हम किस में नापते हैं, लंबाई, लंबाई को हम कहते हैं एल, लेंथ, तो एल लिख लीजिए। दूसरी बात है सेकंड है, ठीक है, सेकंड है, सेकंड नीचे है। अब इसको ऊपर जाएगा तो जब भी कोई चीज नीचे से ऊपर जाती है तो वो उसके सामने माइनस का चिन्ह लग जाता है, उसके ऊपर माइनस का चिन्ह लग जाएगा और 1 लग जाएगा, क्योंकि कुछ भी नहीं तो 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो हमको पहली बात तो ये है कि समय है, समय को हम किससे नापते हैं, टाइम से, तो टाइम लिख लीजिए। अब देखिए एल के लिए हम कुछ लिखने हैं क्या, यहाँ कुछ भी नहीं है तो आपको 1 लिखना पड़ेगा एटलीस्ट। कुछ भी नहीं है तो भी आपको या तो एल लिख सकते हैं, नहीं है तो छोड़ दीजिए, 1 लिख सकते हैं, और नहीं है तो रहने दीजिए। क्योंकि ये नीचे से ऊपर आ रहा है तो ये -1 होगा। हम ऐसे लिखते हैं ना, मीटर प्रति सेकंड ऐसे लिखते हैं कई बार ऐसे, ठीक है। अब देखिए एम के लिए हमने एल लिख दिया और टाइम के लिए, सेकंड के लिए हमको टाइम लिखना है, लेकिन ये माइनस में है तो ऊपर -1 भी करना होगा, ठीक है, ऊपर -1 भी करना होगा। तो इस प्रकार से आपको इसका क्या लिखना है, चाल का विमा लिखना है। कोई भी चीज नीचे नहीं रहना चाहिए, कोई भी चीज जो है नीचे नहीं रहना चाहिए। अब हम वेग की बात करते हैं, वेग क्या होता है, ठीक है। अब हम वेग या फिर त्वरण की बात करते हैं। हम वेग की बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वेग की बात कर लेते हैं। तो वेग मतलब होता क्या चीज है, इसको पूरा डिलीट कर दूं क्या, और एक स्लाइड है, चलिए यहाँ से बता लेते हैं। ये वेग है, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। आगे हम चैप्टर में देखेंगे कि विस्थापन क्या होता है, जब दूरी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। मैंने इसलिए कहा था कि ये आपका प्रारंभिक चैप्टर है, ये इससे बहुत सारे चैप्टर इससे रिलेटेड है, तो आप ज़्यादा इसमें टेंशन मत लीजिएगा कि हमको याद नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एडवांस चैप्टर है, ठीक है। ये जो वेग हमको बहुत आगे पढ़ना है, क्योंकि हमको आपको मात्रक बताना है, इसलिए मैं इसको बता देता हूँ। विस्थापन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट या शॉर्टकट,
ठीक है। तो विस्थापन भी एक दूरी है जिसको हम मीटर में नापेंगे, तो मीटर लिख लीजिए। समय क्या चीज है, समय सेकंड है, समय को हम सेकंड में नापते हैं, तो ऐसा कर लीजिए। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, m इक्वल टू 1s, ठीक है। m के लिए हमारे पास क्या होता है, m मीटर है तो ये लंबाई हो गया, s हमारा टाइम है तो ये 1 हो गया, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हमने क्या माप लिया, वेग माप लिया, वेग माप लिया। तो ऐसा प्रकार के आप सब कुछ माप लेंगे जब कोई एक आध शीट हम डाल देंगे पीडीएफ ग्रुप में, जिसमें आप सब कुछ अवलोकन कर लेंगे। तीसरा हमने ये बताया था कि इसको मूल मात्रक क्यों कहते हैं। ये देखिए, जब भी हम लंबाई की बात करेंगे, जब भी हम लंबाई की बात करेंगे, लंबाई द्रव्यमान, तो लंबाई में द्रव्यमान से कोई लेना देना नहीं है। समय को यदि आप द्रव्यमान चेंज कर देंगे तो लंबाई में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, समय चेंज कर देंगे तो भी लंबाई में फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब लंबाई द्रव्यमान ये सातों के सातों अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ये दूसरे पर आश्रित है ही नहीं, ठीक है। इसीलिए इसको मूल मात्रक कहा जाता है। अब इससे बने मात्रक को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे ये वेग आपका व्युत्पन्न मात्रक, मतलब इनसे मिलकर बना हुआ मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। उसी प्रकार इसको देख लीजिए, ये एरिया हो गया, आयतन हो गया, चाल हो गया, ये सब व्युत्पन्न मात्रक है। मतलब ये बनाया गया है मूल मात्रक के सहयोग से, एक या एक से अधिक या एक से अधिक प्रकार के मात्रकों के सहयोग से बनाने वाले या फिर बनने वाले मात्रकों को हम सेकेंडरी या फिर व्युत्पन्न मात्रक के नाम से जानते हैं, ठीक है। व्युत्पन्न मात्रक के नाम से जानते हैं। और यदि नाम याद करना है तो देखिए, ये बल हो गया, बल का सूत्र क्या होता है, ma होता है, ठीक है। बल का सूत्र होता है ma, आगे आप पढ़ेंगे। m का मतलब होता है मास और a का मतलब होता है त्वरण, एक्सेलरेशन, ठीक है। त्वरण होता है, एक्सेलरेशन होता है। बाकी इसका मात्रक हम आगे निकाल के बताएंगे जब बल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब। बल हमारा व्युत्पन्न मात्रक हो गया। उसी प्रकार जो चाल है, घनत्व है, आयतन है, दाब है, आवेग है, संवेग है, गुरुत्वाकर्षण है, फोर्स है, ये सब चीज व्युत्पन्न मात्रक है। केवल इतना ही याद रखिएगा इस चैप्टर में, ठीक है। तो देखते हैं आज का कितना का समय हो गया। अभी लगभग हमारा एक आधे घंटे का समय हो गया और हमने केवल बस आपको इतना ही बताया है। इस चैप्टर से बहुत सारे सवाल बनेंगे, ठीक है। इसका एक चैप्टर और लाएंगे, इसमें हम कुछ मात्रकों के बारे में बात करेंगे, छोटा बड़ा मात्रक। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।